वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोगों के PT2 के एग्ज़ाम हो गए होंगे ना। हैं उसमें अच्छा आशा है आप लोग अच्छे अच्छे नंबर पाए होंगे। हैं अब हम लोगों को SA2 की तैयारी करनी है, मतलब फाइनल एग्ज़ाम की। तो उसमें फाइनल एग्ज़ाम में सबसे पहला पाठ आएगा आपका पैसों का पेड़, पैसों का पेड़। इस पाठ की आपको रीडिंग करना है। हम सभी जानते हैं कि पैसों का कोई पेड़ नहीं होता। पैसा कमाने का एकमात्र रास्ता है कठिन परिश्रम। पैसों का पेड़ उगाने का ख्याल आना ही अपने आप में एक सपना है। पैसों का पेड़ नहीं होता है ना। यदि ऐसा होता तो सब लोग पैसों का पेड़ लगा लेते। कोई भी काम करने नहीं जाता, एक पेड़ लगा लेते, उसकी बस सेवा करते रहते, तो ये खूब पैसा मिलते रहते हैं ना। लेकिन पैसों का कोई पेड़ नहीं होता। तो इस पाठ की आपको रीडिंग करना है। ये नाटक है ये। इस नाटक को आपको पढ़ना है। और इस पाठ को हम जल्दी से कराएंगे क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं ना, फिर कोर्स पूरा नहीं हो पाता है बेटा। इसलिए इस पाठ की रीडिंग आप ही लोगों को करना है। हम इसकी केवल बीच बीच में इसको समझा देंगे कि एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, वो कहता है कि मैं पेड़ लगाऊंगा, पेड़ चुनमुन नाम है उसका, और वो पेड़ लगाता है लेकिन पैसों में कोई पेड़ उगता ही नहीं है। इस तरह से एक नाटक है ये है। तो इसकी रीडिंग आपको करना है इसकी है। तो इसके हम क्वेश्चन आंसर हम करा देंगे, ठीक है, और एक्सरसाइज करा देंगे। और इसको पैसों का आपको रीडिंग करना है। होमवर्क में सबसे पहला काम क्या है, आपको इस पाठ की रीडिंग करना है और एक छोटा सा कोई चित्र बना लेना है। कौन सा चित्र बना लेंगे? पैसों का कोई पेड़ होता ही नहीं है, कोई छोटा सा एक पेड़ का चित्र बना लेंगे। देखो जैसे ये दे रखा है छोटा सा ये गमला, ये है, इसको ये मालिका का लिए हुए हैं। ये देखो ये वाला चित्र बना लेंगे आप, पैसों का पेड़ करके, ये ऐसे, ठीक है ना। पैसों का पेड़ होता तो नहीं है पर इसमें ये देखो ये लगा हुआ, एक छोटा सा चित्र बना लेंगे, केवल ये एक चित्र बनाएंगे। तो सबसे पहले पाठ का नाम लिखेंगे, डेट डालेंगे डे डालेंगे। उसके बाद एक छोटा सा ये इसका केवल ये पेड़ का चित्र बना लेंगे। पाठ का नाम जरूर लिखेंगे, पाठ नंबर और पाठ का नाम। उसके बाद शब्दार्थ लिखेंगे। शब्दार्थ कैसे लिखते हैं? शब्द अर्थ, बीच में लाइन जरूर खींचेंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम फिर क्वेश्चन आंसर हम कराते हैं आपको। क्वेश्चन आंसर में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ये लिखेंगे, मौखिक लिखेंगे, फिर प्रश्न लिखेंगे। चुनमुन की दोस्ती किससे हो गई है? चुनमुन की दोस्ती किससे हो गई? चुनमुन की दोस्ती माली काका से हो गई है। देखिए इसका उत्तर यहाँ है। चुनमुन की दोस्ती, ये देखो, माली काका से खासी दोस्ती हो गई है। चुनमुन की माली काका से खासी दोस्ती हो गई है, ठीक है, पहले का उत्तर। दूसरा है, मम्मी ने चुनमुन को आवाज़ क्यों लगाई? क्यों आवाज़ लगाई थी? मम्मी ने नाश्ता करने के लिए। देखो अभी बताते हैं, मम्मी ने चुनमुन को आवाज़ क्यों लगाई? मम्मी ने चुनमुन को नाश्ता करने के लिए आवाज़ लगाई। कहाँ है? वही नाश्ता करने के लिए लगाई थी। ये है, ये देखो, मम्मी चुनमुन बेटा अब आकर नाश्ता कर लो। मतलब क्या लिखोगे, उत्तर कैसे लिखेंगे आप? मम्मी ने चुनमुन को नाश्ता करने के लिए आवाज़ लगाई। चुनमुन ने सुबह सुबह पापा से क्या जिद की? चुनमुन ने सुबह सुबह पापा से क्या जिद की? चुनमुन ने जिद की कि पापा मैं भी पानी दूंगा। ये देखो, ये सुबह सुबह जिद ठान कर चुनमुन ने, कैसे लिखेंगे? चुनमुन ने पापा से पेड़ों में पानी डालने की जिद की, ठीक है। चुनमुन ने सुबह सुबह पापा से पेड़ों में पानी डालने की जिद की। चौथा, चुनमुन को जेब खर्च के लिए कितने पैसे मिले थे? 10 रुपये। चुनमुन को जेब खर्च करने के लिए 10 रुपये मिले थे।
चुनमुन माता दीन पंसारी से क्या लाया? चुनमुन को जेब खर्च के लिए 10 रुपये मिले थे। अच्छा, तो चुनमुन माता दीन पंसारी से क्या लाया? चुनमुन माता दीन पंसारी से सिक्के लेके आया, क्योंकि वो पैसे लेके आया था, क्योंकि पैसे का पेड़ बोना चाहता था। क्या लेके आया? सिक्के लेकर आया। चुनमुन की दीदी का क्या नाम था? चुनमुन की दीदी का नाम रीतिका था। क्या नाम था? रीतिका। चुनमुन की दीदी का नाम रीतिका था। ठीक है, कहाँ लिखा? रीतिका, देखो ये रहा, है ना, रीतिका, ये है। तो चुनमुन की दीदी का नाम रीतिका था। तो पहले का क्या हो गया? चुनमुन की दोस्ती माली काका से हो गई। मम्मी ने चुनमुन को नाश्ता करने के लिए आवाज़ लगाई। चुनमुन ने सुबह सुबह पापा से पेड़ों में पानी डालने की जिद की। चुनमुन को जेब खर्च के लिए 10 रुपये मिले थे। चुनमुन माता दीन पंसारी से सिक्के लाया। चुनमुन की दीदी का नाम रीतिका था। ठीक है, ये तो हो गए आपके छोटे वाले मौखिक प्रश्न उत्तर हो गए। अब लिखित कुछ शब्दों में थोड़े छोटे। चुनमुन ने माली काका से क्या कहा? चुनमुन ने माली काका से क्या कहा? सबसे पहले देखो, चुनमुन ने माली काका से कहा, अरे माली काका, हमारी क्यारी में भी फलों के नए पौधे लगाओ। क्या बोला? कि हमारी क्यारी में भी फलों के नए पौधे लगाओ। ठीक है, चुनमुन ने माली काका से कहा। दूसरा प्रश्न है, चुनमुन की क्यारी में कौन कौन से फूल खिले थे? ये रहे। चुनमुन की क्यारी में सुंदर सुंदर गुलाब, चंपा, चमेली, चांदनी और गुड़हल के फूल उगे थे। ठीक है ना। चुनमुन की क्यारी से लेंगे, चुनमुन केवल लिखेंगे। चुनमुन की क्यारी में सुंदर सुंदर गुलाब, चंपा, चमेली, चांदनी और गुड़हल के फूल उगे थे। ठीक है। प्रश्न 3 है, चुनमुन को क्या अच्छा लगता था? चुनमुन को पेड़ों से बातें करना बहुत अच्छा लगता था। देखो अभी बताते हैं, कहाँ लिखा है। चुनमुन को पेड़ों से बातें करना अच्छा लगता था। वैसे इसका उत्तर यही है। ये देखो, पर इसका उत्तर यही है। चुनमुन को ये बातें भी करता जाता। चुनमुन को पेड़ों से बातें करना अच्छा लगता था। यही उत्तर होगा उसका। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे? चुनमुन को पेड़ों से बातें करना अच्छा लगता था। रीतिका दीदी ने चुनमुन को क्या बताया? रीतिका दीदी ने चुनमुन को क्या बताया? देखें, रीतिका दीदी ने क्या बताया चुनमुन को। रीतिका दीदी ने चुनमुन को बताया कि एक पेड़ को बढ़ने में 1.5 से 2 महीने लगते हैं। अच्छा दीदी, ये बताओ भूज को पकाने में कितना समय लगता है? रीतिका दीदी ने बताया कि एक पौधे को पेड़ बनने में 1.5 से 2 महीने लगते हैं। यहाँ ये लगाएंगे। रीतिका दीदी ने चुनमुन को बताया, चुनमुन पूछा ना बीज को पौधा बनने में कितना समय लगता है। तो रीतिका दीदी ने चुनमुन को बताया कि बीज को पौधा बनने में 1.5 से 2 महीने लगते हैं। ठीक है, ये बताया रीतिका दीदी ने। चुनमुन के दोस्तों ने क्या कहकर उसे बधाई दी?
चुनमुन के दोस्तों ने क्या कहकर उसे बधाई दी? हैप्पी बर्थडे टू यू कहकर उन्होंने चुनमुन को बधाई दी। हैप्पी बर्थडे टू यू कहकर दोस्तों ने चुनमुन को बधाई दी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, अब है अंतिम, नहीं ये तो हो गया। अब कुछ शब्दों वाला, अब बड़ा, थोड़े बड़े आंसर हैं। चुनमुन फूलों से क्या बातें करता था? चुनमुन फूलों से क्या बातें करता था? ये तो बड़ा होगा क्योंकि बड़ा है ये। चुनमुन फूलों से क्या बातें करता था, यहाँ से लेंगे। जी, अरे वाह। अब चुनमुन फूलों से बात करता था। अरे वाह गुलाब के फूल, तुम तो बहुत अच्छे हो, एकदम लाल सुर्ख। गेंदे के पीले फूल, तुम्हारा भी जवाब नहीं, तुम्हारा तो रंग ऐसा है जैसे सोना हो। और गोभी के फूल, तुम जल्दी जल्दी बढ़ो ना, अभी बहुत छोटे हो। और ये धनिया, तू बहुत अच्छी है, यूँ ही बढ़ती रहना मेरी बहना, और हंसती रहना, खिल खिल खिल। यहाँ से लेकर यहाँ तक, अरे वाह से लेकर के और खिल 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 तक, यहाँ तक उसका उत्तर होगा पहले वाले का। चुनमुन फूलों से क्या बातें करता था? फूलों से करना है बात। फूलों से क्या बातें करता? फूलों से तो हमको कहाँ तक लेना है? यहीं तक लेना है केवल। अरे वाह गुलाब के फूल, तुम तो एकदम, यहाँ से लेकर के जैसे सोना हो, यहाँ तक। ठीक है, यहीं केवल फूल की बात हो रही ना, तो फूल से तो यही बात करता था, गुलाब के फूल से और गेंदा के फूल से। पहले का उत्तर यहीं तक है। अब दूसरा है, चुनमुन ने मम्मी को क्या सुझाव दिया? चुनमुन ने मम्मी को क्या सुझाव दिया? चुनमुन ने मम्मी को सुझाव दिया कि मम्मी क्यों ना हम पैसों का पेड़ लगा लें, है ना? कहाँ है? हाँ, यही है इसका, कि मम्मी क्यों ना हम जी, यहाँ पर ये चुनमुन ने मम्मी को सुझाव दिया कि मम्मी एक पैसे का पेड़ लगा लो ना मम्मी, फिर दिन भर उस पर से पैसे तोड़ेंगे और जो कुछ भी चाहिए वह झटपट दौड़कर ले आएंगे, यहाँ तक, है ना? चुनमुन ने मम्मी को सुझाव दिया कि एक पैसे का पेड़ लगा लो ना मम्मी, फिर दिन भर उस पर से पैसे तोड़ेंगे और जो कुछ भी चाहिए वो झटपट दौड़कर ले आएंगे। ये दूसरे का उत्तर हो गया, मम्मी को सुझाव दिया, है ना? तीसरा है, चुनमुन ने सिक्के क्यारी में बोते हुए क्या सोचा? चुनमुन ने सिक्के क्यारी में बोते हुए क्या सोचा? चलो, उसने सोचा, चुनमुन ने सिक्के क्यारी में बोते हुए सोचा, चलो आखिर पैसों के पेड़ तो मैंने बहुत सारे बो दिए हैं, अब देखो कब वे बड़े होंगे, कब इन पर पैसे लगते हैं, ये सोचा। कहाँ से लेकर के? यहाँ से, चलो से लेकर के, चलो आखिर पैसों के पेड़ तो मैंने बहुत सारे बो दिए, अब देखो कब ये बड़े होते हैं और कब इन पर पैसे लगते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये कौन सा प्रश्न है? तीसरा, गा वाला। चौथा, मम्मी पापा ने चुनमुन के जन्मदिन पर क्या किया? मम्मी पापा ने चुनमुन के जन्मदिन पर क्या किया? मम्मी पापा, ये देखो पांचवा यहाँ पर, मम्मी पापा उसके लिए ढेर सारे उपहार लाए और साथ ही पूरे 100 रुपये दिए गुल्लक में डालने के लिए। ठीक है ना? मम्मी पापा ने क्या किया? मम्मी पापा उसके लिए ढेर सारे उपहार लाए और साथ ही पूरे 100 रुपये दिए गुल्लक में डालने के लिए।
उत्तर 4। ठीक है। अब 5वां, पापा ने चुनमुन को क्या समझाया? पापा ने चुनमुन को क्या समझाया? पापा ने चुनमुन को समझाया, सुनो चुनमुन, पैसों का पेड़ भी होता है पर वह दिखाई नहीं देता। उसका बीज तो मेहनत है। खूब मन से पढ़ाई लिखाई करोगे तो जीवन में खूब तरक्की करोगे, बड़े आदमी बनोगे, फिर तुम्हारे चारों ओर पैसे ही पैसे होंगे। यहाँ तक लगाना है। सुनो चुनमुन से लेकर के पैसे ही पैसे होंगे। ये हो गया आपका 5वां उत्तर। ठीक है, ज़्यादा वाला। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर हो गए। अब किसने कहा, किससे कहा? बेटा चुनमुन अब आकर नाश्ता कर लो। किसने कहा था? मम्मी ने चुनमुन से। मम्मी ने चुनमुन से। अच्छा, दूसरा है अच्छा लगा रहा हूँ अभी। ये माली काका ने चुनमुन से कहा था। क्या? जब चुनमुन ने कहा था ना कि माली काका आप भी पेड़ लगाओ, तब क्या चुनमुन ने, नहीं, माली काका ने चुनमुन से कहा था कि हाँ लगा रहा हूँ अभी। तीसरा, फिर दिन भर उस पर से पैसे तोड़ेंगे। चुनमुन ने मम्मी से। ठीक है ना। तो पहला हुआ मम्मी ने चुनमुन से, दूसरा हुआ माली काका ने चुनमुन से, तीसरा हुआ चुनमुन ने मम्मी से। ठीक है, ये हो गया आपके। अब पाठ में से 5-5 संज्ञा शब्द छांट कर लिखना है। नाम लिखना है। चुनमुन, रीतिका, माँ, पापा, रामू काका, 5 नाम लिखना है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पेड़, कुदाली, मिट्टी, ये जातिवाचक, क्यारी है ना, ये पत्ता, ये हुई। और भाववाचक, सोचना, हंसना, रोना, परेशान होना, सोना, जागना, संभलना, ये हाथ धोना, ऐसे ये भाववाचक होंगे। दिए गए शब्दों के मानक रूप लिखो। मतलब जैसे मिट्टी, मानक में ऐसे लिखते हैं आधा टा और इस तरह से टा और टी। इसी तरह से गद्दा में ग आधा दा के नीचे हलंत और दा पूरा। छत्ता, ता के नीचे हलंत आधा ता, नहीं आधा ता और पूरा ता। और खट्टा, टा, पहला टा के नीचे हलंत और पूरा टा। दा भद्दा, दा आधा हलंत और पूरा दा, बढ़िया की मात्रा लगी। पत्ता, ता और पूरा ता में बढ़िया की मात्रा। इस तरह से ये पाठ आपका पूरा हो गया। सही विराम चिन्ह लगाओ। विराम चिन्ह तो है। पौधों को पानी देना भूल गए क्या? ये क्या प्रश्न पूछा है तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह। क्यारी में गुलाब, चंपा, चमेली और चांदनी के फूल खिले हैं। मतलब खिले हैं के बाद तो पूर्ण विराम, और गुलाब के बाद अल्प विराम, चंपा के बाद अल्प विराम, और चमेली, तो गुलाब और चंपा के बीच में अल्प विराम मतलब कॉमा, और ये यहाँ पूर्ण विराम अंत में। अरे वाह गुलाब के फूल तुम कितने अच्छे हो। अरे वाह के बाद विस्मय बोधक चिन्ह, ये वाला विस्मय बोधक चिन्ह, और उसके बाद अच्छे हो पूर्ण विराम। चुनमुन ने कहा मैं पैसों का पेड़ लगाऊंगा। ये क्या है? चुनमुन ने कहा, उसके बाद डैश लगेगा, और ये वाला ये लगेगा चुनमुन के शब्दों वाला। ये इन्वर्टेड कॉमा कहलाता है ना। अब है चुनमुन तुझे कुछ पढ़ना लिखना है कि नहीं। चुनमुन के बाद कॉमा, तुझे कुछ पढ़ना लिखना, बीच में डैश लगेगा, है ना, है कि नहीं, या पूर्ण विराम अंत में। ठीक है। जो पर्यायवाची नहीं है उन पर गोला। पर्यायवाची मतलब इनका ही अर्थ नहीं है। जैसे माँ को माता बोलते हैं, चांदनी बोलते हैं, जननी बोलते हैं। क्या चांदनी नहीं बोलते इनमें से। माँ तो बोलते हैं, माता बोलते हैं, जननी बोलते हैं, चांदनी गलत। तो इसमें सही का निशान लगाना है चांदनी में, कि चांदनी अलग है। फूल को सुमन बोलते हैं, कुसुम बोलते हैं, कनक नहीं बोलते, कनक को निशान लगा दो। दिन को रविवार बोलते हैं, दिवस बोलते हैं, वार बोलते हैं। रविवार नहीं बोलते, दिवस बोलते हैं, वार बोलते हैं। पापा को पिता बोलते हैं, जगत बोलते हैं, जनक बोलते हैं।
जगत नहीं बोलते, जगत पे निशान लगाना है। प्रभात, सुबह को प्रभात बोलते हैं, सवेरा बोलते हैं, संध्या नहीं बोलते, संध्या पे निशान लगाओ। तो पहले में चांदनी, दूसरे में कनक, तीसरे में रविवार, चौथे में जगत और पांचवें में संध्या। अब क्या है, विस्मयादिबोधक शब्दों का वाक्यों से मिलान करो। अरे यह मैंने कब कहा, अरे यह मैंने कब कहा, हाय यह क्या हो गया। अरे को मिलाएंगे, अरे यह मैंने कब कहा, है ना। दूसरा, हाय यह क्या हो गया। वाह कितने सुंदर फूल हैं, वाह कितने सुंदर फूल हैं। चौथा, छी छी वहाँ बहुत गंदगी है। और अच्छा तुम कविताएं भी लिखती हो, ठीक है। तो अरे को यह मैंने कब कहा, हाय को यह क्या हो गया, वाह कितने अच्छे कितने सुंदर फूल खिले हैं, छी छी वहाँ बहुत गंदगी है, अच्छा तुम कविताएं भी लिखती हो, ये हो गया। तो इस तरह से ये आपका पाठ पूरा हो गया, है ना। और इसके लिए आपको प्रश्नों के उत्तर सही सही लिखना है, प्रश्नोत्तर लिख लेना है और शब्दार्थ लिखना है और पिक्चर बनाना है। बाकी इसमें जो करा दिया है ना। तो अब ये पाठ पूरा होगा। तो ये आपके ऐसे 2 के लिए उनका पहला पाठ है। और PT2 वाला कोर्स भी आएगा तो आप लोग जानते ही हैं। PT2 वाला ऐसे 1 के बाद से पूरा आएगा। तो PT2 वाला पूरा कोर्स आएगा, जितना हमने जो अपने किया पढ़ाया है, जो आपके सिलेबस में है। जो पाठ छोड़ दिए गए हैं वो नहीं आएंगे। स्प्लिट ऑफ सिलेबस आपको नया भेजा है ना, उसमें जो जो पाठ छोड़ दिए वो परीक्षा में नहीं आएंगे, ठीक है। तो आपको ये करना है। ओके, गुड डे।